नमस्कार दोस्तों, मैं साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे ताल ठोक के। दोस्तों, कल पीएमएलए कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी कस्टडी में भेजा था। ईडी ने कोर्ट में यह कहा था कि भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री किंग पिन है शराब घोटाले में। आज अरविंद केजरीवाल जी की धर्म पत्नी सुनीता केजरीवाल ने 3 मिनट 11 सेकंड का वीडियो संदेश जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का वीडियो संदेश है। उन्होंने पढ़ा कि भाई अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनकी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए है और वो देश सेवा करते रहेंगे। आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस विरोध प्रदर्शन को लीड किया और इस विरोध प्रदर्शन में नारे लगे कि भाई मोदी तेरा काल, केजरीवाल केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली के चप्पे चप्पे में प्रोटेस्ट किया। बीजेपी भी राजघाट गई, बापू की समाधि पर गई और कहा बापू केजरीवाल को सद्बुद्धि दे। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि शराब भ्रष्टाचार केजरीवाल को ले डूबा और आज अन्ना पर क्या बीतती होगी। दोस्तों, इन सब के बीच जनता कुछ सवाल पूछ रही है। जनता ताल ठोक के सवाल पूछ रही है दोस्तों कि आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा करप्शन के लगाए आरोप झूठे हैं तो फिर कोर्ट में सच्चाई सामने आ जाएगी। अभी तक दिल्ली शराब नीति घोटाले वाले मामले में एक भी आरोपी को कोर्ट ने बेल नहीं दी है। 10 बार से ज्यादा बेल प्ली रिजेक्ट हो चुकी है। दोस्तों, जेल से सरकार चलाना कैसे नैतिक है? आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति भ्रष्टाचार के आंदोलन के खिलाफ लड़ाई से जन्मी थी। तो फिर क्या भ्रष्टाचार के आरोप झूठे हैं या नहीं, तब तक नैतिकता का मापदंड क्या यह अधिकार देता है कि सरकार जेल से चले? लालू प्रसाद यादव से जय जय ललिता सबको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी जब तक केस चल रहा है। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी के एमपी राघव चड्ढा की एक फोटो वायरल हो रही है जिसपे बीजेपी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि वो ब्रिटिश एमपी प्रणीत कौर गिल के साथ खड़े, वही ब्रिटिश एमपी जो खालिस्तान समर्थक है। ये कैसे देश है? दोस्तों, मेरी राय स्पष्ट है। चित भी अपनी और पट भी अपनी नहीं हो सकता। असली देशहित इसी में है कि हम सब न्याय व्यवस्था में विश्वास रखें। ऐसा नहीं हो सकता कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड को कोर्ट असंवैधानिक कहे तो न्याय व्यवस्था ठीक, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कोर्ट उसको रद्द कर दे तो न्याय व्यवस्था ठीक। पर जब वही न्याय व्यवस्था शराब घोटाले में अपना फैसला सुनाती है, बेल रिजेक्ट करती है, पीएमएलए को कॉन्स्टिट्यूशनल कहती है, तो वो न्याय व्यवस्था गलत और लोकतंत्र खतरे में। दोनों एक साथ नहीं हो सकते दोस्तों। इसीलिए आज सवाल यही है कि दिल्ली में आगे क्या? देखिए ताल ठोक के किए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। बेशर्मी की हद देखिए कि जिस मुख्यमंत्री को दिल्ली के लोगों ने 2-2 बार सपोर्ट किया, 67 और 62 सीटें दी, क्या इसलिए दी थी कि भ्रष्टाचार करेंगे और जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे? सुकेश कुछ कहोगे? केजरीवाल जेल चला गया। सुकेश कुछ कहना चाह रहे थे आप? ट्रूथ इज प्रिविलेज।
I welcome him to the PCR club. भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। आदरणीय सुनीता जी, आप उसी घर में प्रवेश कर रही थी जहां बंडल के बंडल नोट आ रहे थे। आप एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती ना, तो दिल्ली की जनता आपको धन्यवाद देती। आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर जरूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। आज अन्ना जी को भी लगता होगा किस व्यक्ति के साथ बैठे थे, जिसकी पूरी की पूरी पार्टी आज दलदल में डूबी पड़ी है, भ्रष्टाचार के दलदल में। 4 जून को आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक शक्ति बन के उभरेगी। आज भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की आत्मा तड़प रही होगी कि इस देश में डेमोक्रेसी बची हुई है। कोई कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी एक आइडिया है। हमने कहा आइडिया हो सकते हैं, लेकिन बैड आइडिया है। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद ये बिल्कुल सरासर गलत है। बेदाग होके बाहर निकलेंगे, बेदाग थे, बेदाग रहेंगे। आप भ्रष्टाचार करेंगे और आप कहेंगे भ्रष्टाचार से हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, एजेंसीज हमारी जांच नहीं करनी चाहिए, तो यह कानून से परे की बात है। मेरे साथ इस देश के सबसे बड़ी बहस में जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन, राजेश गुप्ता, आम आदमी पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन, मानव जायसवाल, टीएमसी के सीनियर स्पोक्स पर्सन, विक्रम लोहिया, कांग्रेस पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन, और अश्विनी दुबे, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैं आप सभी को क्लियर करना चाहता हूं, आप सभी अपने टाइम के अंदर इसमें 60 सेकंड से 90 सेकंड में अपनी दलीलें रख सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। एक के ऊपर एक अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय बोलेगा तो मुझे एक व्यक्ति के ऑडियो को कम करना पड़ेगा। इस डिबेट की शुरुआत मैं राजेश गुप्ता जी आपके साथ और जफर इस्लाम के साथ करना चाहता हूं। राजेश जी, मुझे एक बात बताइए, अगर लोकतंत्र खतरे में है तो आज दिल्ली और देश के कोने कोने में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। बात दरअसल यह है राजेश जी कि अगर आपकी न्याय व्यवस्था के अंदर विश्वास है तो वही न्याय व्यवस्था जब चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के अंदर उसको रद्द कर देती है तो आप सुप्रीम कोर्ट को स्वागत करते हैं। वही न्याय व्यवस्था जब इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देती है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस से लेके कांग्रेस पार्टी से लेके बीजेपी सबको पैसे मिले हैं, वो आप उसका स्वागत करते हैं। पर जब वो न्याय व्यवस्था दिल्ली के मुख्यमंत्री को रिमांड पे भेजती है ईडी की, या वही न्याय व्यवस्था रिपीटेडली, अगर मैं एग्जैक्ट स्पेसिफिक्स पे जाऊं कि 28 फरवरी, 31 मार्च, 1 अप्रैल, 28 अप्रैल, 30 मई, 3 जुलाई, 30 अक्टूबर, 13 दिसंबर, 22 दिसंबर, 7 फरवरी, इन सब तारीखों को बेल रिजेक्ट कर देती है, तो फिर आप उस न्याय व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि तानाशाही चल रही है। ऐसे दोनों चीजें नहीं हो सकती ना। और अगर ये सब आरोप झूठे हैं राजेश जी, और मान लीजिए बीजेपी विंडिक्टिवनेस कर रही है, तानाशाही चला रही है, तो अल्टीमेटली कोर्ट में सब प्रूव हो जाएगा। तो थोड़ा सब्र रखिए राजेश जी। प्रदीप जी, आपने जो आप बातें बता रहे हैं उसमें आधा सच और बहुत बड़ा उसके अंदर झूठ है। क्या? थोड़ा सा चीजों को अगर आप समझाएं, और मुझे लगता है कि बहुत आसान है, ज्यादा बहुत मुश्किल नहीं है। मतलब झूठ बता दीजिए, क्या बोला मैंने? मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपके ऊपर कोई दोष नहीं दे रहा, तो पहले तो इस बात को आप समझना। मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एंकर हैं तो कोशिश करके कुछ मेरी तरफ से जो तथ्य है उनको पड़ताल भी कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं उसको मान लो आप। मेरा ये कहना है कि जैसे आपने कहा कि हम न्यायिक व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, पहली बात ये बिल्कुल गलत है। हम न्यायिक व्यवस्था पे देश की पूरी तरीके से एतबार करते हैं, हमारा यकीन है। बात नंबर 1। बात नंबर 2 ये है कि जो हमारा कहना है कि जो गलत हो रहा है, आपने कहा चंडीगढ़ चुनाव में जो हुआ, चंडीगढ़ चुनाव में हुआ जो वीडियो के ऊपर था, कोई ऐसी बात तो थी नहीं कि कोई दूध का दूध और पानी का पानी था। हालांकि फिर भी दुख की बात है कि इलेक्शन कमीशन ने या देश के प्रधानमंत्री ने या एमएचए ने उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला। ठीक है। उसके बाद में आपने इलेक्टोरल बॉन्ड पे कहा। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड में 2 किस्म का पैसा है यार। एक पैसा है जो किसी ने चंदा दिया है, चंदा किसी ने थोड़ा बहुत हमको दे दिया, थोड़ा बहुत किसी पार्टी को दे दिया, जैसे चंदा लोग देते हैं, थोड़ा बहुत ही देते हैं। और एक होता है बहा मरोड़ के हफ्ता वसूली करना, कि आप उसके यहाँ पे इनकम टैक्स भेजेंगे, ईडी भेजेंगे, सीबीआई भेजेंगे, उसे डराएंगे और फिर उससे पैसे ले लेंगे। देखिए, आप अगर दिखाते, आप देखिए कई जगह नीचे से, आप ही यहाँ पे नीचे चल रहा है, आप ही का मैं टिकर अभी देख रहा था, उस पर आ रहा है ना कि शरद रेड्डी ने, जिनको इन्होंने पकड़ के बंद करा, उनके ऊपर इन्होंने
जिन्होंने इनके ऊपर छापे मारे, छापे मारने के 5 दिन के अंदर इनको वो डोनेशन देते हैं। उसके बाद में जब उनकी जमानत की बारी आती है तो ईडी वहां पे जमानत का विरोध नहीं करती। ये कहते हुए कि इनकी पीठ में दर्द है। आपने 100 सेकंड तक बोला, मैंने टाइमर चलाया था, आपने अपनी बात रख दी। जफर इस्लाम इसका जवाब देंगे शरद रेड्डी के ऊपर। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने एक भी बात झूठ नहीं बोली राजेश जी, एक भी बात इनफैक्चुअल नहीं बोली। मैंने बोला कि एक भी जी, मैंने बोला अश्विनी दुबे, जफर के पास आऊंगा मैं। अश्विनी दुबे, मैंने कहा कि भाई एक भी बार कोर्ट ने बेल प्ली को एक्सेप्ट नहीं किया है, कोर्ट ने 10 बार बेल प्ली को रिजेक्ट किया है। मैंने कहा कि भाई सरकार जेल से कैसे चलेगी, क्या ये नैतिक है, क्या ये संवैधानिक है, क्या ये एथिकल है? मेरा दूसरा सवाल ये है, इन सब में कौन सा हाफ ट्रूथ मैंने बोला है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं अश्विनी दुबे जी। सारा 100% फुल प्रूफ और ऑथेंटिकेटेड, लीगली करेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट, मोरली करेक्ट बात आपने कही। कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं होना मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर आरोपी बनकर के जेल में है तो जेल मैनुअल, जेल प्रोटोकॉल, जेल प्रिजन एक्ट को वायलेट करते हुए सरकार चलाएगा। आपने बिल्कुल कहा, देश की अदालतें बहुत ही निष्पक्ष, निर्भीक, अनबायस्ड होकर के काम करते हैं। ऐसा नहीं होता तो इलेक्टोरल बॉर्ड में जजमेंट नहीं आती, ऐसा नहीं होता तो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन नहीं कैंसिल होता, ऐसा नहीं होता तो तमाम वो दृष्टांत दिशा रवि को यूएपीए में नहीं खत्म किया जाता। अदालतें अनबायस्ड, ट्रांसपेरेंट, डेमोक्रेटिक, कानून के मुताबिक चलती हैं और रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करती हैं। बिल्कुल आपने फुल प्रूफ सही बात कही। अब दूसरी बात आती है, जो अभी हम एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहे हैं, वो अंडर स्कैनर है। देश की सबसे प्रीमियर एजेंसी जांच कर रही है। तमाम राउंड ऑफ लिटिगेशन अप टू सुप्रीम कोर्ट तक हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुद्दों को बिल्कुल देखा। मेरा पॉइंट यही है अश्विनी दुबे, मेरा पॉइंट यही है। अगर जफर इस्लाम भी है, मैं कह रहा हूं राजेश गुप्ता जी, मुझे ये बताइए कि अगर जो अभी हो रहा है वो इलीगल है आपके हिसाब से, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, अनएथिकल है, तो सरकार जेल से क्यों चला रहे हैं? आम आदमी पार्टी के इतने कार्यकर्ता हैं, इतने लीडर्स हैं, इतने सारे कार्यकर्ता हैं, इतने सारे लीडर्स हैं, तो जेल से सरकार चलाना किस तरीके से नैतिक हो गया? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। लालू प्रसाद यादव जब चारा घोटाले के अंदर गए थे, उन्होंने राबड़ी देवी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, उसके बाद वो वापस से सत्ता के अंदर आए। मैं पूछ रहा हूं कि अल्टीमेटली जनता के एक दरबार के अंदर जब चुनाव होंगे, समझ में आ जाएगा कि बीजेपी ने जो किया है विंडिक्टिवनेस है कि नहीं है। पर अभी दिल्ली कैसे चलेगी? दिल्ली प्रैक्टिकली जेल से नहीं चल सकती राजेश गुप्ता जी, फाइलें जेल से हर दिन नहीं साइन हो सकती राजेश गुप्ता जी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। बोलिए प्रदीप जी, मेरे को दोबारा से थोड़ा सा टाइम दो। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो अश्विनी जी ने कहा, ये जो आपने कहा, हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे को देश की कोर्ट पे 100% यकीन है, तो ये वाली बात तो कोई रिपीट ना करें, ये बेकार की बात है। बात नंबर 2 आ रही है कि अगर हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमारा नैतिक अधिकार है, वो भी लोकतंत्र में है, वो भी हमारा अधिकार है, वहां भी बात खत्म हो जाती है। शुरुआत में प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? भैया प्रदर्शन तो करेंगे ना, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल 100%, एब्सोल्युटली। ठीक है, अब उसके बाद में बात पे आते हैं कि भाई मैं बार बार कह रहा हूँ इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात हुई, मैंने जेल से सरकार कैसे चलाएंगे आप? मैं आ रहा हूं उस पर भी, थोड़ा सा टाइम दो। एक पैसा है जो अपने आप को ही दे रहा है और एक है महामरोड़ के दे रहे हो, आप दिखा दो ना। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप रेड्डी साहब का दिखा दो, कितने पैसे दिए, जमानत के बाद कितने दिए, कैसे दिए, उसमें कोई बोल के राजी नहीं, क्यों नहीं बोल रही? उसके ऊपर बोले। दूसरी बात, जब जेल से, आपने कहा जेल से नहीं क्यों चलाना चाहते सरकार? अरे साहब, दिल्ली की जनता 3 बार दिल्ली की सरकार में और 1 बार एमसीडी के अंदर एक तरफा वोट दे रही है एक आदमी को, उसको जिता रही है, उसमें प्यार कर रही है, वो जनता को प्यार कर करके उनके कुछ फायदे कर रहा है, उनके लिए कुछ अच्छा कर रहा है, उनके बच्चों के लिए स्कूल बना रहा है। प्रेसिडेंट क्या सेट होगा राजेश जी? राजेश जी कोई डिनाई नहीं कर रहा, इस पे मैं जफर इस्लाम पे आना था। राजेश जी कोई डिनाई नहीं कर रहा, दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में बार बार दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया है, कोई डिनाई नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं उसी दिल्ली की जनता पे अगर आप विश्वास रखे और आप सब्र करें, मेरा पॉइंट थोड़ा बड़ा है, मेरा पॉइंट प्रिंसिपल है, भले वो आप सुनिए मेरी बात, मैं क्योंकि अभी तक मेरे को जफर के पास भी आना पड़ेगा, आऊंगा। मेरा पॉइंट प्रिंसिपल है, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी विंडिक्टिवनेस कर रही है, बीजेपी तानाशाही कर रही है कि नहीं कर रही है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। आप भी कोर्ट में विश्वास करते हैं, सब कोर्ट में। मेरा पॉइंट है, हम देश के सामने प्रेसिडेंट क्या सेट कर रहे हैं? क्या हम देश के सामने ये प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज किसी के भी खिलाफ एक्शन लेती है जिसमें प्राइमा फेसी कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं करप्शन के, जिसको कोर्ट मान्य मानता है और कोर्ट कहता है कि वो कार्रवाई आप आगे बढ़ाइए और करिए और जो ट्रायल है वो आगे चलना चाहिए, उस संबंध में अंदर अगर करप्शन के प्राइमा
प्राइमा फेसी चार्जेस हैं, तो जब तक करप्शन के चार्जेस लगे तो हम जो है किसी भी मुख्यमंत्री को चेयर में बने रहने देंगे और जेल से सरकार चलेगी। ये प्रेसिडेंट अगर सेट होगा तो आगे चल के मान लीजिए अगर आपकी भी सरकार आती है और भारतीय जनता पार्टी के या किसी दूसरी पार्टी के व्यक्ति के खिलाफ आप करप्शन के चार्जेस या दूसरे चार्जेस लगाते हैं, वो भी बोलेगा कि भाई, वो बीजेपी का मुख्यमंत्री बोलेगा कि हमको जेल से सरकार चलानी है, तीसरे पार्टी का व्यक्ति बोलेगा कि हमको जेल से सरकार चलानी है, तो फिर ये प्रेसिडेंट क्या सेट होगा देश के सामने जफर इस्लाम? देखिए, नैतिकता नाम की जो चीज़ है उसको तो बिल्कुल ताक पे रख दिया है केजरीवाल जी ने। ये नैतिकता की बात करते करते आए थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कंधे पे इन्होंने अपना जो पूरा जो उनका जो ड्रीम था, जो ख्वाब था, वो पूरा इनको इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कंधे पे रखा। लेकिन जिसको गुरु माना था और जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से और सपोर्ट से ये यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्होंने आज उनको सर्टिफिकेट दे दिया। तो ऐसे में कोर्ट से भी फटकार, जो गुरु से फटकार, जनता से फटकार, और देश देख रहा है कि किस तरह से सभी लोगों से फटकार इनको पड़ रही है। फिर भी आज भी इनको इतनी सत्ता की लालच है कि ये सत्ता भी जो है आज भी मुख्यमंत्री से रिजाइन नहीं देना चाहते हैं और ये वहां से चलाना चाहते हैं। इससे क्या समझ में आता है कि भाई आज इन्होंने अपने आप ही को प्रूव कर दिया कि शराब ज्यादा जफर जी 95% केसेस अपोजिशन के नेताओं के खिलाफ क्यों होते हैं? ये चार्ज एक और है, मैं कह रहा हूं आप बोलिएगा, पर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि भाई 95% केसेस अपोजिशन के नेताओं के खिलाफ क्यों होते हैं? ऐसा आप पे चार्ज लगाया गया है कि भाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है वो तब तेजी से आ जाती है जब वो देखता है कि पार्टी का कलर जो है नॉन बीजेपी नॉन एनडीए, और जिस पार्टी कोई पार्टी अगर आपको ज्वाइन कर लेती है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में धीरे कमी आ जाती है या इन्वेस्टिगेशन स्लो हो जाती है। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, उसका भी जवाब दीजिएगा। मैं जवाब देता हूं। पहले तो मैं कह रहा हूं कि आज इन्होंने खुद से प्रूव कर दिया कि किंग पिंग तो यही है, वरना मुख्यमंत्री जेल में कह रहा फिर भी मैं ही सरकार चलाऊंगा। इससे समझ में आता है ना कि किंग पिंग कौन है। सब डिसीजन इसने लिए है, इन्होंने लिए सब डिसीजन। जब वो मुख्यमंत्री वहां कह रहा है कि आज मैं खुद भी रहना चाहता हूं, मैं रिजाइन नहीं दूंगा, तो मतलब पहले भी सारे डिसीजन इन्होंने लिए है। हकीकत यह है कि शराब नीति बनाने का पूरा आइडिया, उसमें तो माल कमाने का आइडिया, उसको माल को कहाँ इस्तेमाल करने का आइडिया सब केजरीवाल जी का था। और आज पहली बार नहीं, हम लोगों ने कई बार कहा है, जितने दस्तावेज हैं उस दस्तावेज के बिना पर इनको कोई राहत नहीं मिल सकता। ये सारे सबूत हैं इनके खिलाफ, और उस सबूत को ये कैसे झुटला सकते हैं? मैं कह रहा हूं कि सुनिए, मैं कोर्ट में बिल्कुल जो कोर्ट की कार्रवाई हो रही है वो लीगल कार्रवाई है, पर मेरा सवाल ये है जिसका भी आपको भी जवाब देना चाहिए। मानव, मैं आ रहा हूं आपके पास कि भाई ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति या कोई पार्टी अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ जाती है तो ऐसे संबंध के अंदर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज उसके प्रति स्लो कार्रवाई करती है? ये मैं कह रहा हूं, व्हाई इज इट स्लो? ऐसा नहीं है प्रदीप जी नहीं प्रदीप जी, मैं तो ये कह रहा हूं जी कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर इन्होंने अपने पार्टी में किसी को बड़े मुकाम देके रखे हैं और उनको पूरा मान सम्मान दे रहे हैं और उनको कहीं किसी तरह से उनके बारे में टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, चाहे जानते अगर वो समझते हैं कि वो करप्ट है इसलिए कि बीजेपी में आ गए तो करप्ट है, तो पहले निकाल दो भाई। किसी को आपने किसी पे एक्शन लिया? अगर आप किसी पे एक्शन लेते तो आप कह सकते थे हमने तो उन लोगों के लिया जो आपके यहाँ बड़े बड़े ओहदों पे, और वो उसके बावजूद वो सर्व नहीं कर पा रहे थे जनता को, वो सिर्फ परिवार को या किसी एक आदमी को सर्व करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं करना चाहते थे, इसलिए उनकी मजबूरी से उन्होंने छोड़ा। और ऐसी जगह है जहां पर उनको समाज के साथ समाज के मिलकर समाज के लिए काम करने का मौका 2 मार्च 2024 को मैं माफी चाह रहा हूं, आपको रोक रहा हूं। सुनिए एक मिनट प्रदीप जी मैं आपके पास ही हूं, एक सेकंड जी। मैं कह रहा हूं कि मैं चैलेंज करता हूं, दावा करता हूं, और लोगों को, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी को, कि आप किसी को भी निकालिए पार्टी से, आपको लगता है करप्ट है और करप्शन कर रहा है, निकाल दीजिए पार्टी से, हम उसको जेल में भेजेंगे। आप उसके बड़ा क्लेम है, लेकिन आप रखिए, आपके यहाँ बड़े पोस्ट, हमारे यहाँ तो वो हो जाए। भाई एजेंसीज अपना काम कर रही है, एजेंसीज अपना काम करती रहती है। अच्छा हो गया जफर भाई, हो गया। रुक जाइए। पहले तो सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है।
जफर भाई बहुत सारी बातें करते हैं, एक बहुत बड़ा शब्द इन्होंने इजाद किया है, नैतिकता। तो नैतिकता भाजपाइयों को शोभा नहीं देती है। ये जो भाजपाई है ना, बीजेपी, इनका नाम है भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी। तो नैतिकता क्या होती है? 100 स्मार्ट सिटीज आएंगे। नैतिकता क्या होती है? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नैतिकता क्या होती है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को, जिसके सीएमएम में उसके खिलाफ बकायदा दर्ज किया है प्राइम अक्यूज ने कि मैंने उनको पैसे दिए हैं, आप उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये जो बात है ना कि भाई तुम निकाल दो तो मैं उसको ध्यान रखूंगा, ये नया सगुफा छोड़ा है। ये है नैतिकता की नई परिभाषा। ये जो शरद रेड्डी को जिस तरीके से आपने ब्लैकमेल किया कि नाम ले लीजिए, आज अरविंद केजरीवाल जी को आपने अरेस्ट करके क्या दिखा है देश को, आपको पता है? आपने पूरे देश को फिर से भगत सिंह जी की याद दिला दी। मैं उनको भगत सिंह जी से तुलना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भगत सिंह अतुल्य हैं। मैं क्यों तुलना कर रहा हूं? क्योंकि जेल से जो नया प्रेसिडेंस चालू करने वाले हैं कि भाई आप हमको जेल में भी डालिए। सुनिए, कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ था और पूरे विश्व को उन्होंने घुमा दिया था अपने उंगलियों में। आज आपने जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री को, बाकायदा चुने हुए मुख्यमंत्री को, जनता के बीच जब वो जाने वाले हैं इलेक्शन के लिए, उनसे वापस आशीर्वाद लेने के लिए, तो आपने क्या किया? बैक डोर एंट्री से उनको अरेस्ट कर लिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है मानव जी, 8 समन्स ऑलरेडी हो चुके थे। वो 8 समन्स के अंदर, एक सुनिए मेरी बात, 8 समन्स जो है वो ऑलरेडी हो चुके थे। मैं आ रहा हूँ जफर जी, एक सेकंड रुक जाइए, आप रुक जाइए मानव। जफर जी, आज मैं सबसे पूछने वाला हूँ सवाल। नहीं, आज मैं सबसे पूछूंगा। मैं समझ गया हूँ। सुनिए ना मानव जी, मेरी बात तो सुनिए अब। नहीं, मैं सिर्फ जनता के लिए खड़ा हूँ, फैक्ट्स के साथ खड़ा हूँ। सुनिए मेरी बात मानव जी, सुनिए। मैं आ रहा हूँ विनोद जी, आपके, विक्रम जी आपके पास आ रहा हूँ, मैं राजेश जी आ रहा हूँ। बड़ी अच्छी डिबेट हो रही है। मानव जी, 8 समन्स जो है, 8 समन्स ऑलरेडी दिए गए थे। वो 8 समन्स में से एक भी समन में नहीं गए थे। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर ये मामला गया था। दिल्ली हाईकोर्ट में जब मामला गया, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला देयर इज नो प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट। तो स्ट्रैटेजिकली आप लोग के लोग ही चाहते थे कि चुनाव के पहले जो है कार्रवाई हो, जिससे कि आप सिंपैथी कार्ड खेल सके। ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। लेट मी गिव यू अनदर फैक्ट, लेट मी गिव यू अनदर फैक्ट। और आप करप्शन पे बोल रहे हैं। प्रदीप जी बोलिए। प्रदीप जी सुनिए, सिंपैथी कार्ड, अच्छा आपको लगता है कि भाजपा इतने बेवकूफ हैं? मैंने इनकी जो स्ट्रैटेजी है, जो मालविया जी जो ट्वीट करते रहते हैं, वो मैंने यूके का फलाना फलाना, वो क्या इतने बेवकूफ मूर्ख हैं कि सिंपैथी कार्ड हमको मिलेगी? उनको सिंपैथी नहीं है। ये जनता जागरूक हो गई है, जनता समझ चुकी है कि विपक्ष को किस तरीके से दिशाहीन रखना है, विपक्ष को किस तरीके से काबिज करना है। आज विपक्ष जब बंडल ऑफ नोट मिले थे, बंडल ऑफ नोट मिले थे अमाना भाई, जब बंडल ऑफ पैसा मिला था बंगाल के अंदर अर्पिता चैटर्जी के वहां से, तब मुझे नहीं पता नैतिकता कहां चली गई थी। जब अनुब्रतो मंडल जेल के अंदर गए थे, मुझे नहीं पता नैतिकता कहां चली गई थी। ये सब नाम नहीं है, ये सब भी जो है बड़े बड़े कैश, बड़े बड़े स्कैम के जो है जो चेहरे हैं मानव भाई। बोलिए। नहीं प्रदीप जी सुनिए, आपने अर्पिता चैटर्जी का नाम लिया, जिनके घर में पैसे मिले, उनका रिलेशन था पार्थो चैटर्जी से जो पाया गया। हमने अभी तक जेल में वो, हमने पार्थ चैटर्जी को मंत्रालय से निकाला। सुनिए, मंत्रालय से निकाला, पार्टी के सारे पदों से निकाला। हमने 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन का जो हमारा जो संकल्प है उसको और दृढ़ करा। हमारे नेता अभिषेक ने बोला है कि भाई अगर हम गुनहगार हैं तो हमको फांसी दीजिए, हमको फांसी दीजिए, ये जेल बेल मत खेलाइए। अभिषेक जी पे लीजिए ना, कुछ बोल लीजिए। अभिषेक जी पे, अरे अभिषेक जी पे लीजिए ना कुछ एक्शन। क्या लीजिए? उन्होंने तो बोला है अभिषेक, अरे करप्शन, सुनिए ना, अरे भाई वो तो बोल रहे हैं कि अगर मैं अभिषेक जी पे ले लेते भाई, हमको जेल नहीं, हमको फांसी दीजिए। अरे सुनिए, हम चैलेंज करते हैं। अरे भाई, खाने के साथ कुछ और दिखाने के कुछ और। आपने जितने भी भ्रष्टाचारी लोगों को अपने नाम पे रखा है, चाहे वो अजित पवार हो, नारायण राणे हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे आज के डेट में आपके लिए मोहर शरद जैसे लोग,
जफर जी जवाब दे रहे हैं कि नहीं ये भ्रष्टाचारी नहीं है। जफर जी जवाब दे रहे हैं। अगर ये भ्रष्टाचारी है तो आप बोलिए आप त्याग देंगे पॉलिटिक्स। जफर जी जवाब दे रहे हैं। नहीं देंगे, आपकी क्षमता नहीं है। जफर जी जवाब दे रहे हैं। मैं तो इतना कह रहा हूँ, भगत सिंह के अनुयायी हैं। सुनिए आप गोडसे के अनुयायी हैं। टीएमसी के प्रवक्ता को मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए उनका जवाब सुनिए, उनका जवाब सुनिए। मानव जी उनका जवाब सुनिए। अरे जवाब सुनो, बकवास मत करो, जवाब सुनो भाई। गांधी जी के चरणों में जा रहे हैं, ये है अनुयायी। आप नैतिकता इनकी। जफर जी आप जवाब सुनो जरा। अरे गांधी जी के चरणों पे पहुंच गए, ये गांधी और गोडसे का डिस्कशन है। अरे सुनिए एक मिनट, नहीं ये अपने गरीबों में झांक के देखिए और उसके बाद बताइए। जो महल में नहीं, अरे सुनिए, बीच में मत बोलिए। महल में रहने वाले नहीं, आप खुद जरा अभिषेक जी को देखिए, जिस महल में रहते हैं उनके बाद उसके बाद अरे सुनिए, अभी दूसरे इधर उधर की बात मत कीजिए। अभी जितना करप्शन कोयला का माल बनाया है ना, उसके यहाँ से निकलेगा ही, आपके यहाँ से निकलेगा ही। देखिए जितना अभिषेक जी ने कोयला में दलाली की, अरे फांसी तो होगा ना, तो हम थोड़ी जगह कोर्ट देगा, तो कोर्ट में क्या रोने क्यों लगते हैं? जब बुलाया जाता तो रोने क्यों लगते हैं? रोने क्यों लगते हैं? आने दीजिए, समय आएगा। मैं इसके रूट कॉज पे जाना चाहता हूँ। विक्रम लोहिया जी, अश्विनी दुबे जी, राजेश गुप्ता जी, जफर इस्लाम, दिस डिबेट इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत मेरे को बहुत व्यूअर्स के फोन आ रहे हैं। डिबेट इज गेटिंग इंटरेस्टिंग, डिबेट इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। रुक जाइए मानव जी फिफ्थ गियर से फोर्थ गियर पे आ जाइए। मानव जी फिफ्थ गियर से फोर्थ गियर आ जाइए। मानव जी बहुत दिन से कह रहे थे केजरीवाल जेल में नहीं, मैं कह रहा हूं, मेरे को आप सभी से निवेदन है, फिफ्थ गियर से फोर्थ गियर पे आ जाइए जरा एक मिनट। मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए मैं कह रहा हूं, देखिए मेरा निवेदन है, सुनिए ना प्लीज, सुनिए। थैंक यू। आप सभी थोड़ा एक गियर छोटा ले लीजिए। मेरा पॉइंट एसेंस ये है विक्रम लोहिया जी कि जेल से सरकार चलाना बहुत चैलेंजिंग है। मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं क्योंकि इसमें कठिनाइयां काफी आएंगी। मेरा पॉइंट यह है, जरा ध्यान से सुनिएगा राजेश जी, मेरा इसमें दिल्ली की जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से कठिनाइयां हैं। जो कठिनाइयां इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही हैं, कठिनाई यह है कि अगर जेल से सरकार चलाई जाएगी, पहली बात तो जेल मैनुअल के अंदर कोई भी, अगर आप कभी भी कोई भी फाइल को अगर आपको साइन करना है तो उसमें जेल अथॉरिटी का काउंटर सिग्नेचर चाहिए रहेगा। जेल मैनुअल से अगर मैं एग्जैक्ट पढ़ूं, मेरा पॉइंट मैं दिल्ली की जनता के लिए खड़ा हूं, मैं यहां पे दिल्ली की जनता के लिए खड़ा हूं, मैं सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रहा हूं कि जेल मैनुअल से अगर आप जाएंगे तो यहां पे बड़ा दिक्कत होगा। पहली चीज है कि आपको काउंटर जो है वो सिग्नेचर करना पड़ेगा। रूल 1353 ये कहता है कि 4 लेटर जो है, ओनली 4 लेटर पर कैलेंडर मंथ अलाउड फॉर अंडर ट्रायल्स, मतलब आप हर दिन जाके मीटिंग जेल से नहीं कर सकते। तिहाड़ जेल मैनुअल रूल 1349 ये कहता है मीटिंग्स अलाउड ओनली विद फैमिली मेंबर्स एंड फैमिली एंड लॉयर्स। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं आना चाहता हूं राजेश जी के पास में। राजेश जी, अगर ये बीजेपी की विंडिक्टिवनेस है, तानाशाही है, झूठा केस है, तो तब वो कोर्ट में प्रूव होगा, परंतु तब तक दिल्ली की जनता को ये चाहिए कि भाई सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि तिहाड़ जेल मैनुअल 1349 अगर हाइपोथेटिकली आपको बेल नहीं मिलती है तो उस सिनेरियो के अंदर आप जेल से सरकार नहीं चला सकते, क्योंकि 1349 कहता है कि फैमिली मेंबर्स और फैमिली और लॉयर्स के साथ में ही जो है मिलने की अनुमति होगी, और किसी दूसरी फाइल को साइन करना है तो उसमें जेल मैनुअल, जेल अधिकारी का काउंटर सिग्नेचर चाहिए रहेगा। ये राजेश जी मूट पॉइंट है। राजेश जी और जफर इस्लाम, अश्विनी दुबे आपके पास और विक्रम लोहिया के पास आ रहा हूं। राजेश जी, प्रदीप जी प्लीज बोलिए। प्रदीप जी बोलिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप डिबेट को जहां लेके जा रहे हो वहां लेके नहीं जा रहे। क्यों? आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करी, आप रेटिंग की बात क्यों नहीं करते मेरे भाई? और नैतिकता की बात किससे कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि मोदी के राज में कोई नैतिकता बच रही है? अब जिस तरीके से लोगों पे छापा मार के ये पैसे लेते हैं, हफ्ता वसूली गैंग वाले, जिस तरीके से लोगों को तंग करते हैं। सुबह व्हाट्सएप देखे आपने? कभी अपना व्हाट्सएप खोल के देखना सर, क्या डालते जरा देखना। जो गांधी जी के पास जा रहे, गांधी जी को तो गाली देते हैं सुबह सुबह, उसके बाद में गांधी जी के पास जा रहे हैं। अरे यार, कोई तो नैतिकता होनी चाहिए आदमी में, राजनीति की कोई तो धर्म होना चाहिए। ये क्या तरीका है कि अगर आप हार रहे हो, आपको लगता है बात दो 300 पार 400 पार, फिर नीतीश कुमार जी के भी पैर पकड़ लो, जयंत चौधरी के भी पैर पकड़ लो, माजी गाजी सब कुछ चाहिए इनको। डरे हुए हैं, कैसे चलेगी? को तोड़ते हैं, फिर शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ते हैं, फिर कांग्रेस को तोड़ते हैं। अगर डरे हुए नहीं होते तो क्यों तोड़ते? आज हालत इतनी खराब है कि केजरीवाल जी को चुनाव से ठीक पहले आप कहते हो सम्मान आ गए। अरे भैया, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं ईडी के अंदर, जो उन्होंने कानून बदला, उसकी बात नहीं करोगे? आप दिखाओ किस तरीके से ईडी के अंदर उन्होंने कानून बदला है। जब तक आप अपने आप को प्रूव ना कर दो कि आप गिल्टी नहीं हो, कोर्ट क्या करेगा? सुनो मेरी बात को, कोर्ट वो बताता है जो कानून आपने बनाया है।
कानून उन्होंने बना दिया कि भाई ठीक है पहले वो अपने आप को प्रूव करे। अरे भाई वो प्रूव करने जाता सप्लीमेंट्री चार्जशीट डाल लेते हैं ये, इसलिए मनीष जी 1.5 साल से नहीं आए बाहर, संजय सिंह नहीं आ रहे। और आपने कहा पैसे मिलते, एक मिनट को, आपने कहा पैसे मिलते, छापे पड़ते, क्या अरविंद केजरीवाल जी के पास में या संजय सिंह के पास में या मनीष सिसोदिया के पास में एक नया पैसा निकला? जफर इस्लाम, एक नया पैसा निकला, एक पैसा नहीं मिला है, प्रॉपर्टी निकली, कुछ निकला? जवाब दीजिए जफर इस्लाम। क्या मिला है? मैं कह रहा हूं आप कह रहे हैं एक नया पैसा नहीं मिला, मैं जफर इस्लाम जी से सवाल पूछ रहा हूं। सुनिए, दिल पे हाथ रख के बताएं कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ऊपर जाके सबको जवाब देना है। जफर जी दिल पे हाथ रख के बताइए, राजेश जी कह रहे हैं जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, एक मनी ट्रेल नहीं, एक पैसा नहीं मिला है, जैसे कि अर्पिता के पास में बंडल ऑफ पैसा मिला था, जिसको यहाँ पे टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं पार्था को सस्पेंड कर दिया गया था, जहां से करोड़ों पैसे मिले थे, रात भर लग गए थे मशीनों को काउंट करने के लिए, उसको अब टीएमसी ने सस्पेंड कर दिया है, उसके अनुब्रतो मंडल भी जेल पे चले गए। पर यहाँ पैसा कहाँ है? ऐसे कह राजेश जी कह रहे पैसा तो दिख नहीं रहा कहीं। जफर इस्लाम जी देखिए, आपने कोर्ट के ऑब्जर्वेशन देखा है क्या? मनी ट्रेल के बारे में क्या कहा है सिसोदिया के बारे में? 338 करोड़ के मनी ट्रेल पूरे साफ दिखते हैं, सुना है कि नहीं आपने ये ऑब्जर्वेशन? क्या कहा? फिर कैसी बातें कर रहे हैं? पैसा क्या हाथ में दिखना चाहिए? एमपीओ में एमएलए हो, सुनो आप एमपीओ में एमएलए हो, अगर कोर्ट ने कहा होगा साफ दिखते हैं, बोलो लगाते हैं चैलेंज, टीवी पे चैलेंज लगाते हैं, आप एमपीओ बिल्कुल 338 करोड़ के मनी ट्रेल दिखे, बिल्कुल कहा है 338 करोड़ के 338 करोड़ के मनी ट्रेल, बिल्कुल 338 करोड़ के मनी ट्रेल मिले कि नहीं? ऑब्जर्वेशन है कि नहीं? मनी ट्रेल के ऑब्जर्वेशन है कि नहीं? पहले बोलिए। अरे नहीं अरे हम आपसे जो बोले 338 करोड़ के, आप बीच में मत बोलिए, मैं कह रहा हूँ 300। सुनिए पहले जफर जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जफर जी को बोला, ठीक है राजेश जी, जफर जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपकी बात पे। जफर जी बोलिए। ये कर देंगे एमपीए में एमएलए, मैं कर दूंगा अगर इधर उधर घुमाने से कोई फायदा नहीं। अरे सुनिए, इधर उधर घुमाने, अरे सुनिए गुप्ता जी, इधर उधर घुमाइए मत। 338 करोड़ के ऑब्जर्वेशन है कि नहीं? मनी ट्रेल के है कि नहीं बताइए? अरे क्या बोला मनी ट्रेल के 338 करोड़ के बारे में जिक्र है? नहीं है कि नहीं? पहले बताइए कि है कि नहीं? अभी उसके वर्ड पे मत जाइए। 338 करोड़ के ट्रेल है। हाँ तो फिर उनको जमानत हो जानी चाहिए थी। नहीं, जमानत हो जानी चाहिए थी। जमानत क्यों नहीं दे रही कोर्ट क्यों जमानत नहीं दे रही है? केजरीवाल भूख रहे थे इतना दिन से कह रहे थे कि हम जेल नहीं जा सकते, सिसोदिया कह रहे थे हम जेल नहीं जा सकते हैं। आखिर आज सलाखों के पीछे जाना ही पड़ा ना। करप्शन करोगे तो सलाखों के पीछे ही जाओगे भाई। बेईमानों को तुम्हारी पार्टी में लो, आप दो देते पहले। कुछ नहीं है राजेश जी, देखिए राजेश जी अभी तो आपका मतलब है नहीं बोलिए, मतलब आप करप्शन पे तो कार्रवाई नहीं करेंगे। आपको 338 करोड़ का ट्रेल दिखता नहीं है, जो कोर्ट को दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है। अरे भाई आने तो दीजिए। नहीं, आप निकाल दीजिए, आप निकाल दीजिए। आज केजरीवाल को निकालिए, पार्टी से निकालिए, मुख्यमंत्री पद से निकालिए। कई नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले लोग आज नैतिकता दिखाए किसी तरह। न खाऊंगा न खान दूंगा, अपनी पार्टी में ले लिया अशोक चौहान। अरे तो हमने उसको लिया जिसको पार्टी में पद देकर रखा था लोगों ने, लेकिन पद का काम नहीं। मैं दिल्ली की जनता के लिए आज खड़ा हूँ। मैं कह रहा हूँ अश्विनी दुबे जी और विक्रम लोहिया जी, अश्विनी दुबे जी और विक्रम लोहिया जी, मैं दिल्ली की जनता के लिए खड़ा हूँ। और मेरी याददाश्त बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरी याददाश्त बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बादाम भी काफी हम खाते हैं और याददाश्त स्ट्रॉन्ग है। और विक्रम लोहिया जी आज जानते हैं कि आज जो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ केस हुआ है और जो केस में आगे ईडी तफ्तीश कर रही है, जिसमें ईडी रिमांड उनको मिली है 28 तक, उसका जेनेसिस क्या है? उसका जेनेसिस अश्विनी दुबे मेरे पास में है। उसका जेनेसिस ये है कि कुछ समय पहले अश्विनी दुबे जी, विक्रम लोहिया जी का मैं इसमें स्पष्टीकरण चाहता हूं। इसमें ऑल इंडिया दिल्ली प्रदेश कमेटी, ये है ट्वीट, उन्होंने उनके प्रेसिडेंट अनिल कुमार जी, उन्होंने ये ट्वीट किया था और कहा था कि भैया कंप्लेन लेटर उन्होंने दिल्ली पुलिस को दिया था बाय दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट और बाकी सीनियर कांग्रेस लीडर्स कि ये लिकर पॉलिसी फ्रॉड है, इसको इमीडिएटली हटा देना चाहिए।
विक्रम लोहिया जी, बिट्टू जी जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पंजाब के, वो 101वें भ्रष्टाचार के अंदर आम आदमी पार्टी को कह रही है कि आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करती है। और आप मुझे बताइए, आज राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े, उनके एमपीज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ नहीं खड़े, तो आज जो ये पूरा केस हो रहा है उसमें कंप्लेन तो आपने दाखिल करी, और फिर आज आप जो है कह रहे हैं कि हाई मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रम जी, आप भूल गया पुराना क्या हुआ था? निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया था कि उस समय के तत्काल उपराज्यपाल साहब ने वो लिकर पॉलिसी को कैसे पास कर दिया था। जब इनकी विदेश जाने की फाइलों को, ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को जब उपराज्यपाल साहब रोक दिया करते थे, तो लिकर पॉलिसी को कैसे उन्होंने पास कर दिया। एक बात। दूसरी बात, जिन कंपनियों को चंदा दिया गया, उन बिजनेस दिया गया, उन्हीं कंपनियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खाते में चंदा दिया गया। क्यों? सोम बिस्लरी कंपनी। ये चंदा वाली बात पे एक सेकंड, विक्रम जी, मेरे को राजेश जी ने 3 बार प्रोवोक किया। रुक जाइए, सॉरी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। विक्रम जी, आपके पास ही आ रहा हूं, निश्चिंत रहिए, मैं आपको 1 मिनट और दूंगा। विक्रम जी, मैं रोक नहीं रहा आपको, सॉरी, मैं रोक नहीं रहा, मैं आपको रोक नहीं रहा। विक्रम जी, मैं आपको रोक नहीं रहा। विक्रम जी मेरी बात सुनिए, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोक रहा। विक्रम जी, बिल्कुल नहीं रोक रहा, मुझे 30 सेकंड चाहिए। जफर जी, राजेश जी, विक्रम जी, मैं नहीं रोक रहा आपको, सुनिए, मेरे को 30 सेकंड आने दीजिए, बस 30 सेकंड। विक्रम जी, मैं आपको 1.5 मिनट दूंगा। विक्रम जी, 1.5 मिनट दूंगा मैं आपको। विक्रम जी, मैं आपको 1.5 मिनट दूंगा, मुझे 30 सेकंड के लिए बस आने दीजिए। और अश्विनी दुबे को और विक्रम जी को दिखाइए। मुझे राजेश जी ने, जो मेरे मित्र हैं, और जफर जी जो मेरे मित्र हैं, आप सभी सुनिए। मानव जी, मुझे 3 बार बोला गया कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हो। मैं पर्पसली, मैंने इसमें शो किया था, और मैं पर्पसली इस डिबेट में नहीं लाना चाह रहा था, क्योंकि जब मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करूंगा ना राजेश जी, तो मुझे यह भी बात करनी पड़ेगी कि मेगा इंजीनियरिंग ग्रुप ने किस तरीके से अनअकाउंटेड ट्रांसफर पैसों का कांग्रेस को दिया था। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा, और दिल्ली हाई कोर्ट की इस पे ऑब्जर्वेशन आई कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में सब्सटैंशियल कॉन्क्रीट एविडेंस है कांग्रेस के अगेंस्ट। तो मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे इस वक्त, इलेक्टोरल बॉन्ड पे इसीलिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, इसीलिए राजेश जी अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात नहीं कर रहा हूं। मैं विक्रम जी आपके पास आना चाहता हूं। विक्रम जी, ये कैसे यू टर्न हुआ, प्लीज बताइए। गो अहेड विक्रम जी, और अश्विनी दुबे को दिखाइए। देखिए, हम तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर एक झूठ का माहौल बना के खड़ा कर दिया है। अपने मुंह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाले बाद अजीत पवार, और आज वो डिप्टी सीएम है। क्यों? क्या मुख्यमंत्री दिल्ली अरेस्ट हो सकता है? क्या महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम अरेस्ट नहीं हो सकता? वो उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने कहा, शुभेंदु अधिकारी को कहा, अशोक चौहान को कहा, हेमंत सोरेन बिस्वा को कहा। तो प्रधानमंत्री जी ने इस देश से झूठ बोला या सच कहा? जफर इस्लाम साहब, रमजान का पावन महीना चल रहा है, आप बहुत देर से झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, जरा सच बता करके कहिए ईमान से। मैं कह रहा हूं जफर इस्लाम साहब, बताइए, प्रधानमंत्री जी ने झूठ पे झूठ कहा देखते, क्या वह झूठ था? तो अगर वह सच था तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, और उनको अपनी गोद में बैठा करके मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? जफर जी, तो राहुल गांधी को हमने कई बार बोला है कि वो करप्ट है। उन्होंने घोटाले में 5,000 का जो घोटाला है पेपर वाला, वो घोटाले में उन्होंने पैसा बनाया, और उसमें अभी जेल पे हम वहां पे। अरे उनको जवाब देने दीजिए। अभी आप सवाल कर रहे थे ना, मैं कह रहा हूं कि जरा उनको निकालिए पार्टी से। मैं कह रहा हूं नहीं, बिल्कुल टच नहीं करेंगे, अनटचेबल हो जाएंगे। अरे खुद तो दिखाओ पहले, आपके मुखिया बन के बैठे और हमारे यहाँ है तो वो करप्ट हो गए। पहले आप दिखाओ कुछ करके। हमने जो देखा, जो सोचा, जो समझा, बोला, लेकिन तुमने क्या किया ये बताओ। सही है क्या? नहीं, हमने तो कहा भाई, आज कह रहे हैं तुमको राहुल गांधी जी को निकाल दो। क्या काम किया? नहीं, सोनिया गांधी जी को निकाल दो। नहीं, सोनिया गांधी जी को राहुल गांधी जी को नहीं, मैं तो कह रहा हूँ विक्रम जी निकाल दीजिए दोनों को, दोनों बेल पे है ना। वो उतना प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, अरे मैं तो कह रहा हूँ बेल पे है ना, करप्शन के चार्जेस में बेल पे है ना, काम करेंगे। नहीं, मैं विक्रम जी, मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूँ, करप्शन के चार्ज में वो बेल पे है। आप उस पे एक्शन ले लीजिए, पार्टी आपकी एक्शन ले ले कि दोनों को पार्टी से निष्कासित किया जाता है, करप्शन नहीं निष्कासित किया जाए। और आप देखिए, अनटचेबल हो जाएगा इंडियन पॉलिटिक्स में, अनटचेबल।
अनटचेबल हो जाएंगे। जफर इस्लाम इज टुडे बैटिंग ऑन द 5th गेम। जफर इस्लाम जी, और आज मेरे सभी पैनल पे जफर इस्लाम, मानव, अश्विनी दुबे, राजेश गुप्ता और विक्रम जी, ऑल आर देयर टुडे, यू नो, प्लेइंग ऑन द फ्रंट फुट। मैं आना चाहता हूं अश्विनी दुबे के पास में। अश्विनी दुबे, क्या ये प्रैक्टिकल है कि सरकार दिल्ली की जेल से चल सकती है? मेरा बस पॉइंट ये, क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या ये हो सकता है? लॉ क्या कहता है इस पे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक बड़ा विषय है। एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन, गुड गवर्नेंस और पब्लिक कॉज वेलफेयर स्टेट के लिए बेनिफिशियल डिसीजंस के लिए ये जरूरी है कि जेल के अंदर से सरकार ना चलाई जाए। क्यों? क्योंकि एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं देता, तो जेल मैनुअल आपको रोकता है। आपने बड़ा कैंडिडेटली बताया कि मिलने से पहले बीच में जंगला लगा होगा। आपने रूल 1345 की बात की, आपने जेल मैनुअल 1349 की बात की कि अपने लॉयर फैमिली मेंबर से मिल सकते हैं। अब मैं इंपॉर्टेंट बात जो बता रहा हूं, कैबिनेट डिसीजंस बड़े सीक्रेट होते हैं। कैबिनेट मीटिंग अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हैं, उसके सिग्नेचर करेंगे, वो एंडोर्समेंट होगा। जेल में निरुद्ध हर व्यक्ति का हर एक सिग्नेचर काउंटर साइन। हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर किसी जेल में बंद कैदी की तरफ से फाइल करते हैं तो जेलर उसके सिग्नेचर को वेरीफाई करता है, अटेस्ट करता है, उसके बाद भेजता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन वेलफेयर स्टेट के, पब्लिक के गुड गवर्नेंस के लिए होंगे तो उसके सिग्नेचर को आइडेंटिफाई करने पहले आप सीक्रेसी को वायलेट करेंगे। दूसरा, जो कॉन्स्टिट्यूशन की विफलता की बात हम इसलिए कहेंगे क्योंकि जेल से सरकार चलाकर आप डायरेक्ट जनता के बीच में नहीं आ सकते और इम्यूनिटी आपको मिलती नहीं है। तो आपको क्या एक्चुअल में स्टेट में हो रहा है जिसके लिए आपको चुना गया? राजेश जी, मैंने इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। राजेश जी, मैं बोल रहा हूं, हाउ विल दिल्ली बी गवर्न? राजेश जी, हाउ विल दिल्ली बी गवर्न? दिल्ली कैसे गवर्न होगा? जेल से कैसे चलेगी सरकार? देखो, दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता ने चुना हुआ है, बहुत सारे विधायकों को चुना है। दिल्ली बहुत अच्छी तरीके से चल जाएगी जैसे चल रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सॉरी, एक सेकंड राजेश जी, अभी तक दिल्ली चल रही थी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक सेकंड, सॉरी राजेश जी, एक सेकंड, छोटा पॉइंट मैं आपको ही बोल रहा हूं। अभी तक जैसे चल रही थी, अभी तक दिल्ली ऐसे चल रही थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो थे वो हर फाइल पे साइन करते थे, कोई जेल का अधिकारी उसमें नहीं इन्वॉल्व होता था, वो जनता के बीच में जाते थे, पब्लिक मीटिंग्स करते थे। अभी मैं आपसे एक प्रैक्टिकल पॉइंट पूछ रहा हूं कि जब तक वो ईडी रिमांड में और अगर मान लीजिए आगे वो जुडिशियल कस्टडी में जाते हैं तो ये प्रैक्टिकल कैसे होगा? दिल्ली चलेगी? प्लीज गो अहेड। मेरा सिर्फ ये, मैं बार बार एक जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब जफर इकबाल जी जो बात कहे मैं समझ लूंगा, चलो वो एक पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठे हुए हैं। मेरे भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने ये पता करा कि ईडी ने जो सबसे बड़ा किसी को सरकारी गवाह बनाया वो कौन है? वो शरद रेड्डी है। शरद रेड्डी को पहले बंद करा जाता है, वो आदमी एक हफ्ते में 5 करोड़ के बॉन्ड खरीद के इनको दे देता है। उसके बाद में उसकी जमानत होती है तो ईडी उसको विरोध नहीं करती। 50 करोड़ रुपए वो उसके बाद में बीजेपी को बॉन्ड के तहत देता है। आप उस पर सवाल ही नहीं खड़ा कर रहे। एक सरकारी गवाह कैसे बन गया वो, ये तो पूछ लो। अरविंद केजरीवाल जी बाद में क्या करेंगे वो बाद में बता देंगे। 10 नवंबर 2022 को ईडी ने अरेस्ट किया था। मेरे पास सब कुछ है। ना राजेश जी, राजेश जी, उसमें बात क्यों नहीं हो रही? राजेश जी, एक मिनट जाओ, एक और है वो अंदर महाटक के नाम से मशहूर, वो अंदर है कि मैं अरविंद केजरीवाल का वो कर रहा हूँ, मतलब वो जेल के अंदर बयान दे सकता है, वो जेल में बयान दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को वेलकम कर रहा हूँ बेटा। किस लिए यार? राजेश जी, मेरे को हर चीज पता है। राजेश जी, सुनिए, आपने बोला मेरे पास सब पता है कि 10 नवंबर 2022 को ईडी ने अरेस्ट किया था रेड्डी को। 15 नवंबर को अरविंदो फार्मा ने डोनेट किया था 5 करोड़। मई 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल ग्रांट करी थी। जून 2023 के बाद में वो अप्रूवर बना था। नवंबर 2023 में जो है वापस उसे 25 करोड़ दिए थे। पर उसके बावजूद मेरे पास ये बात ये भी है, ये इसका जवाब जफर इस्लाम को देना होगा, ये शरद रेड्डी का। पर ये पूरा केस शरद रेड्डी के बयान पे सिर्फ स्टिक नहीं करता है, उसके साथ बुची बाबू, के कविता, तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं। ये मेरे पॉइंट है। मैं कह रहा हूं जफर इस्लाम, ये जवाब आपको देना पड़ेगा। जफर इस्लाम जवाब दीजिए, ये रेड्डी का जवाब दीजिए। जफर इस्लाम जवाब दीजिए। 10 नवंबर से टाइमलाइन बता रहा हूं, नवंबर 2023 तक और अरविंदो फार्मा वाला जवाब दीजिए। सुनिए, छोड़िए, वो एक लिस्टेड कंपनी है, उसमें कई लोगों को चंदा दिया है, उसमें और हर पार्टियों को चंदा दिया है। साथ साथ ये सबका ब्यौरा निकाल के देखिए। अरविंदो फार्मा ने चंदा दिया है। दूसरी बात, नहीं, उनको जवाब देने दो, उनको जवाब देने दो, जफर इस्लाम को हैकल मत करो, जफर इस्लाम को दिखाइए जिसपे छापा मारा। नहीं राजेश जी, उनको हैकल मत करिए बीच में। नहीं, जफर इस्लाम को जवाब देने दीजिए। जफर जी बोलिए, जफर और मानव जी को दिखाइए। जफर और मानव प्लीज एक एक करके। राजेश जी, आपने अपनी बात रखी, लेट हिम रिस्पोंड। जनता देख रही है। गो अहेड जफर इस्लाम।
मैंने कहा कि देखिए पहले तो दो अलग अलग चीजें हैं। जो चंदा किसने दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड में किसने चंदा दिया, कब दिया, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, और जो ईडी की जांच अलग है। लेकिन एक लिस्टेड कंपनी अपने बेसिस पे उनका जो क्राइटेरिया फॉर्मूला फॉलो करते हैं कि किस पार्टी में कितने एमएलएज है, कितने एमपीज है, उसके बेसिस पे उनको अब चंदा देना पड़ता है। इसलिए कि वो बोर्ड का फैसला होता है कि भाई इस प्रोपोर्शन में देना है, जिसके पास जितने हैं उसको कैलकुलेट करके देना, ऑटोमेटिक जाता है। तीसरी बात जो है कि आज जो सलाखों के पीछे सिसोदिया है, मानव 20 सेकंड लास्ट है, या और भी जो है मानव 20 सेकंड डिबेट में फाइनल वर्ड मानव जैसवाल और कई लोगों के मैं इन सारी डिबेटों में आज प्रदीप जी आपको दिख गया, जफर भाई ने बहुत पुख्ता तरीके से भाजपा को डिफेंड करने की कोशिश करी है। भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी को नैतिकता की पाठ पढ़ा रहे हैं। 3 महीने पहले तक जो कि एक तो अक्यूज है, जिसने इतना बड़ा घोटाला करा, इतना बड़ा स्कैम करा, आप उससे पैसे ले रहे थे। आप 3 महीने पहले तक पैसे ले रहे थे, और आज जब अरविंद केजरीवाल की बात आप कर रहे हैं तो कौन सी नैतिकता का मापदंड है आपका? नैतिकता का सिर्फ एक जबर जी सत्ता हासिल करो, सत्ता काबिज करो, देश के विरुद्ध रिस्पॉन्ड, देश को स्कैमर बताइए, भ्रष्टाचारियों को नहीं लिया आपने पैसा? नहीं, पहले आपने फ्यूचर मार्टिन से नहीं लिया आपने पैसा? नहीं, फ्यूचर मार्टिन से किस बात के लिए पैसा लिया भाई? आप देख रहे, सुनिए, हमें तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिला, हमारे पास मेरे पास समय इतना ही था। राजेश जी, इट्स एन एक्सीलेंट डिबेट आउट हियर, एक्सीलेंट डिबेट आउट हियर। जफर जी, मानव जी, राजेश जी और विक्रम जी एंड माय डियर फ्रेंड अश्विनी जी, आप सभी मेरे साथ में जुड़े। अ ब्रिलियंट डिबेट दोस्तों, ताल ठोक के। दोस्तों मेरा सवाल यही है कि अल्टीमेटली सब कुछ दिल्ली की जनता की बात है। दिल्ली चलेगी कैसे? क्या जेल से दिल्ली चल सकती? क्या प्रैक्टिकल है? ये सवाल आपको भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कठिनाई इसमें 3 आएंगी कि यहाँ पे करंट कठिनाई जो है इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्योंकि जेल मैनुअल ये कहता है कि कोई भी फाइल अगर साइन होगी उसमें जेल के अथॉरिटी का काउंटर सिग्नेचर जरूरी होगा। इसीलिए सवाल ये है कि अब दिल्ली क्या जेल से चलेगी? क्या ये नैतिक है? क्या ये प्रैक्टिकल है? इसका सवाल जो है वो दिल्ली की जनता और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज ही देगी। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।